Good morning students, welcome to Kids and Public School online classes. Student, today we will discuss exercise number 6.2. In this video I will provide the solution of question number 1 and question number 2. So let me start with question number 1. So question number 1 is, in figure 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू बतानी है, एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल टू CD, आपको AB को CD के पैरेलल शो करना है. यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है राइट की साइड, ये फिगर आपको गिवन है, ये फिगर आपको गिवन है. इसमें आपको ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास एक एंगल x है यहाँ पे और एक एंगल y है. क्लियर है. सबसे पहले हमें इन्हीं एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे आपको गिवन है फिगर में 50 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री का गिवन है और ये आपको एक एंगल और 130 डिग्री का गिवन है. सबसे पहले हमें यहाँ पे x और y जो हमारे एंगल हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे. क्लियर है. सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, या ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है. सो मीनिंग ये जो दोनों एंगल हैं ये हमारे एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. क्लियर है. सो अगर आप इनका सम फाइंड करोगे, अगर हम इनका सम फाइंड करते हैं तो ये एंगल आपका x है और ये 50 डिग्री, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर. सो द सम ऑफ बोथ एंगल्स विल बी 180 डिग्री. आई होप आपको समझ आया होगा. इसके बाद 50 इधर प्लस कर रहा है लेफ्ट की साइड, तो राइट की साइड जाने के बाद वो माइनस करेगा और ये आपका x की वैल्यू 130 डिग्री आ जाएगी. इसके बाद आप फिगर में दूसरी साइड देखते हैं, फिर से अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो है ना दो लाइन क्रॉस कर रही है, और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है y 130 डिग्री के. सो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से. आई होप आपको समझ आया होगा. बट यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको बताना था, आपको शो करना था AB इज़ पैरेलल टू CD. तो AB को CD के पैरेलल शो करना है आपको. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, आप यहाँ पे अगर फिगर को ध्यान से देखते हैं, आपका जो y की वैल्यू है वो 130 डिग्री है, आपको x की वैल्यू 130 डिग्री है. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये जो दो लाइनें हैं, पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो हमें शो करना है, ये दो लाइनें हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. क्लियर है. सो जब दो लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और ये जो दो एंगल हैं हमारे ये इक्वल आ गए, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों कितने हैं 130 डिग्री के हैं. जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या होंगी हमारी पैरेलल होंगी. क्योंकि हमने ये पढ़ा है अभी तक कि अगर हमारी दो लाइनें पैरेलल हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, बिकॉज दीज एंगल्स आर अल्टरनेटिव एंगल एंड alternative angle will be equal then though these line are parallel. क्लियर. यहाँ पे आपका रिवर्स है कि अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, तो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल होंगी. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 130 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. क्योंकि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, इसलिए हमारी दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी. उसके बाद जब ये पैरेलल है तो हमने क्लियरली लिख दिया कि AB पैरेलल टू CD. आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. सो इसमें आपको गिवन है इन फिगर 6.29, ये फिगर आपको गिवन है 6.29. इफ़ AB पैरेलल टू CD, AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है, एंड CD पैरेलल टू EF एंड CD पैरेलल टू EF. AB CD के पैरेलल है और CD आपकी जो लाइन है वो EF के पैरेलल है. जब ये दो ये लाइनें
आपस में पैरेलल हो जाएंगी। कैसे? ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, और सी डी ई एफ के पैरेलल है। सो ए बी ई एफ के पैरेलल होगी, मीनिंग सभी लाइनें जो हैं ये पैरेलल होंगी। क्लियर है? एंड गिवन है आपको, एंड वाई रेशो जेड इक्वल्स टू 3:7। आपको दोनों एंगल्स का रेशो दिया है, वाई एंगल का और जेड एंगल का रेशो दिया है 3:7। आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? सो सबसे पहले हमें जो भी गिवन है वो लिख देते हैं हम। ए बी सी डी के पैरेलल है आपको गिवन है, और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, सी डी आपको ई एफ के पैरेलल है। सो यहाँ पे कंक्लूजन हमें साफ है कि ए बी हमारा ई एफ के पैरेलल भी होगा। एंड यहाँ पे आपको गिवन है वाई रेशो जेड इक्वल्स टू 3:7। आपको ये भी गिवन है कि वाई और जेड का रेशो कितना है, 3/7 है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि वाई की जो वैल्यू है वो 3m है। वाई की वैल्यू कोई भी आप वेरिएबल इनके रेशो के साथ मल्टीप्लिकेशन में ले करके इनकी इंडिविजुअली वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू हमने लेट कर ली 3m, और जेड की वैल्यू हमने लेट की 7m। क्लियर है? और हमने जो हमारी फिगर है उसमें एक एंगल लेट किया, लेट एन एंगल 1 इन फिगर। हमने हमारी फिगर जो थी इसमें ये वाला जो एंगल था हमने लेट किया। क्लियर है? चलो बच्चे इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो दो लाइन है ये आपकी पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे ये एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंगल 1 जो है एंगल जेड के इक्वल होगा, एंगल 1 जेड के इक्वल होगा, बिकॉज दोज लाइन्स आर पैरेलल, और ये लाइन पैरेलल है तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही हमने साइड में उसके जिस रीजन से वो इक्वल हैं वो हमने लिख दिया कि बिकॉज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, इसलिए हमारे दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पे एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लीनियर पेयर के सम को हम 180 डिग्री के इक्वल लिख देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल्स एंगल 1 प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि वाई है ना यहाँ पे। एंगल 1 प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद एंगल जो 1 की वैल्यू थी आपके, ये आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, एंगल जो 1 की वैल्यू थी हमारी z के इक्वल थी। तो हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में एंगल 1 के प्लेस पे z रिप्लेस कर देंगे। तो एंगल 1 को हम रिप्लेस कर देंगे z से। तो यहाँ पे आपका जाता है z प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट हमने अपने क्वेश्चन में बिगिनिंग में ही लेट किया था कि y की जो वैल्यू है हमारी वो हमारी 3m है, और z की हमारी वैल्यू है 7m। क्योंकि हमें यहाँ पे y और z का रेशो गिवन था तो हमने उनकी इंडिविजुअली वैल्यू लेट की हुई थी। क्लियर है? सो हम देखते हैं यहाँ पे हमारी इक्वेशन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। z की वैल्यू हमने 7m और y की वैल्यू हमने 3m पुट की, तो हमारा जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे 7m प्लस 3m कितना होगा, आपका 10m होगा, और वो आपका 180 डिग्री के इक्वल ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है? तो 10m इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो m इक्वल्स टू आपका क्या होगा, ये 10 इधर जाके डिवाइड करेगा, दूसरी तरफ जाने के बाद वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 18 डिग्री आ जाएगा m की वैल्यू। जब m की वैल्यू 18 है तो y इक्वल्स टू हमारा कितना था, 3m था। y इक्वल्स टू हमारा कितना था, देखो y इक्वल्स टू हमारा क्या है, 3m है। तो y इक्वल्स टू 3m है, तो 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू आपकी 18 है, तो 18 मल्टीप्लाई 3 आपका 54 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको y की जो वैल्यू है आपकी वो 54 डिग्री मिल जाएगी। अब एक बार हम और फिगर को देख लेते हैं। y की जो वैल्यू है आपकी, y की जो वैल्यू है कितनी है, 54 डिग्री है। क्लियर है? बट यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखते हो बच्चों, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे आपके x प्लस वाई को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। जब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इसी की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका इन फिगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज
दीज एंगल्स आर कोइंटियर एंगल। जब ये एंगल आपके कोइंटियर एंगल है तो इनका सम हमने 180 डिग्री के इक्वल लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको y की वैल्यू 54 डिग्री है। y की वैल्यू कितनी है आपकी? 54 डिग्री है। क्लियर है? ये 54 आपका राइट की साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 180 डिग्री में से आप अगर 54 माइनस करोगे तो x की वैल्यू 126 डिग्री आपकी रिमेनिंग बचेगी, और इसी की वैल्यू आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।